कोई पैसेंजर को चोट लगी जिस वजह से प्लेन जो है 30 मिनट लेट चली, ठीक है। टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो लेट हुआ 30 मिनट, ठीक। और जो 1500 किलोमीटर दूरी चलनी थी तो वहाँ टाइम पे पहुँचने के लिए पायलट ने स्पीड बढ़ा दिया। तो पहले मान लो रहा होगा स्पीड x, तो अब 100 उस बढ़ा दिया तो x प्लस 100 अब स्पीड है किलोमीटर पर आवर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो हमने ये x माना था ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड मतलब जो पहले चलता था जिस स्पीड से, अब एक्सीडेंट होने की वजह से स्पीड बढ़ाना पड़ा ताकि 1500 किलोमीटर जो दूरी है वो सेम टाइम पे पहुंच जाए, है ना। जैसा पहले चलते थे, पहले x स्पीड से 1500 किलोमीटर की दूरी t समय पे पहुंचते थे, t आवर पे पहुंचते थे, ठीक है। अब क्या है सिचुएशन कि एक्सीडेंट होने की वजह से 30 मिनट डिले हो गया, प्लेन 30 मिनट लेट से चला, ठीक। तो पायलट ने क्या किया कि 1500 किलोमीटर से चलना है और टाइम पे पहुंचना है। तो देखिए टाइम पे उसे पहुंचना है तो उसे स्पीड बढ़ाना पड़ा, ठीक है। बात नेचुरल लग रहा है। इसमें इस केस में जो 30 मिनट लेट हुआ, 1500 किलोमीटर चलना है इतना स्पीड से, तो इस केस में जो टाइम होगा वो क्या होगा? क्या ये टी आवर ही होगा? तो ये टी आवर नहीं होगा, ठीक है। ये टी आवर से कुछ कम होगा, क्योंकि देखिए गाड़ी 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, ठीक। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो डेली 2 बजे गाड़ी चलती चलती थी, ठीक है। और वो 4 बजे पहुंच जाती थी अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक। अब 30 मिनट लेट हुआ मतलब 2:30 में चला, ठीक। अब वो चाहता है कि 4 बजे ही पहुंचे, ठीक। तो पहले समय था 2 घंटा 1500 किलोमीटर चला, 2 घंटा में 2 बजे से चला, 4 बजे पहुंच गया। अब 2:30 में स्टार्ट हुआ और चाहता है 4 ही बजे पहुंचे, तो अब टाइम 2 आवर नहीं ना है, अब टाइम 1.5 आवर है ना, 1.5 घंटा है। तो ये जो 30 मिनट है, आप यहाँ से समझ सकते हो 2 घंटा है, 30 मिनट लेट चला और उसी समय पे पहुंचना जाता है, तो 2 आवर में 30 मिनट कम किए। तो आप यही सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हो कि पहले टी आवर में चला, 30 मिनट लेट पहुंचा, तो अब टी माइनस 30 मिनट, और आवर में बोले तो 30/60 आवर समय लगता है उसको। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2 केस बन गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक यहाँ से बनाएंगे 1500 बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब इसे सॉल्व करते हैं, xt प्लस 100t, ये 30/60 को 1/2 बोल रहे हैं हम, माइनस 100 इंटू 1/2। यहाँ पे देखिए 1500 और xt सेम है ना, तो यहाँ पे हम ये काट सकते हैं, ये हम काट सकते हैं। तो ये 0 बराबर 100t माइनस x/2 माइनस 50।
तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 ख़त्म हो जाए। तो 200t माइनस एक्स माइनस 100। और मुझे क्या चाहिए, मुझसे पूछा गया था स्पीड, जो कि हम x माने थे। तो इस इक्वेशन में x है और t है, तो t को रिप्लेस करके x के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से हम t बराबर 1500 बटे x लिख सकते हैं। तो 0 बराबर 200 इंटू 1500 बटे x माइनस 100। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 0000 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 300,000 बराबर 0। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 4 तिया 12, 100, 1000। और इसको सॉल्व करेंगे तो 100, 100 है ना, 10,000। और दोनों को जोड़ना है तो 121 ये हो गया। और 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 और 4 जीरो है तो 2 जीरो। तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो 1100 हो जाएगा बाई 2a। तो -100 प्लस माइनस 1100 बाई 2 x इज इक्वल टू 1100 माइनस 100 इज 1000 बाई 2। और ये 1200 हो जाएगा बाई 2। पर निगेटिव में होगा और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर।